गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो किया था मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास और ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास। तो ये जो वीडियो थी आपकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और जो नेक्स्ट वीडियो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है वो क्या आता है, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट सबसे पहले तो मोल कंसेप्ट होता क्या है, मोल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपके हायर क्लासेस तक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो मोल कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके पास मोल मीन्स मोल क्या होता है या मोल कंसेप्ट हम जैसे पढ़ते क्या हैं। तो मोल कंसेप्ट आपके पास क्या आएगा, मोल कंसेप्ट की जो वैल्यू होती है वो हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल बोलते हैं उसको, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये बात आती है, 9th क्लास में ये टॉपिक आ जाता है कि एवोगैड्रो नंबर होता क्या है। तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ये जो होती है ये वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर की और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, Na। ये हम किसको डिनोट करते हैं, ये होता है एवोगैड्रो नंबर। अब आपके पास ये पॉइंट आता है कि एवोगैड्रो नंबर होता क्या है या हम इससे रिलेट इसको जो है मोल कंसेप्ट से हम इसको रिलेट क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है, एवोगैड्रोज नंबर में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। कि आपके पास 1 ग्राम जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अब जैसे मैंने ये कह दिया कि मैंने यहाँ पे 1 ग्राम H2 मॉलिक्यूल ले लिया, उसका जो आपके पास मोल आएगा वो हम कैसे रिलेट करेंगे कि जैसे हम ये कहते हैं कि H2 का जो है वो एवोगैड्रो नंबर बताएं, मोल कंसेप्ट बताएं, नंबर ऑफ मोल बताएं। तो 1 ग्राम के अंदर तो कितना प्रेजेंट होएगा H2 के अंदर, वो फिक्स है, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ये तो आपके पास क्या है, फिक्स वैल्यू है इसकी। चाहे हम कहीं भी अमेरिका, इटली, फ्रांस कहीं भी हम स्टडी कर लें, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपके पास यही रहेगी। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपके पास फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो आपके पास क्या आया, सिंपल सी बात है कि आपके पास ये आया कि जैसे हम यहाँ से थोड़ा सा डेफिनेशन को डीपली पढ़ते हैं, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स हम ये कहें कि हाइड्रोजन एटम का 1 मोल। अब हम जैसे मोल कंसेप्ट से इसको रिलेशन कर रहे हैं ना इसका, तो आपके पास ये आए कि 1 मोल और जो है एवोगैड्रो नंबर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एवोगैड्रोज नंबर। 1 मोल और एवोगैड्रोज नंबर के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स क्या है कि 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर इतने एटम प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन के 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर इतने जो हैं एटम प्रेजेंट होंगे। अब जैसे आपके पास ये आ जाए कि अगर हमें ये कहना लग जाए कि 1 मोल ऑफ H2 एटम, यहाँ से देखिए यहाँ पे अकेला H है, यहाँ पे आपके पास H2 जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻23, हम इसको इससे से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो आएगा इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आपके पास है कि मोल आपका क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू। कोई भी अगर आपके पास कंसेप्ट है तो यहाँ से आपके पास ये क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मीन्स दिस and mole of oxygen, molecule of oxygen 2 into 6.022 into 10⁻⁻23 atoms of oxygen। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो a mole of sand particles means this and a mole of electron means 6.022 into 10⁻⁻23। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये जो है मोल कंसेप्ट आपके पास यहाँ से आएगा। तो मोल कंसेप्ट की जो आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1 मोल की जो वैल्यू है, तो जर्नली व्हेन वी स्पीक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इट इम्प्लाइज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मतलब क्या है कि जब हम ये बोलेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो ये क्या कहेगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स क्या है कि ये क्या है आपके पास है। अब आपके पास क्या होता है, अब इसको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपके पास क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है,
ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से ये आएगा। अब इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम या मोलर हाइपोथेसिस। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, सारा का सारा। अब आपके पास ये आया कि हमने जो है इसकी वैल्यू को इतना ही क्यों लिया, क्योंकि बेटा ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये आपके पास STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का जो है आपके पास एक रिलेशन है। इसमें आपके पास क्या है, ये इसके फिक्स वैल्यू है, इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट जो है वो नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which has mass equal to gram atomic mass if the substance is atomic or gram molecular mass if the substance is molecular। ध्यान से देखें, अब ये आपके पास मोल की जो डेफिनेशन फर्स्ट आई, बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी मोल की, ये तो हमने बताया एवोगैड्रो नंबर। अब आपके पास क्या आएगा, मोल। मोल का मतलब क्या होता है कि ये मोल क्या है, मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, कि एक मोल, 1 मोल इज इक्वल टू AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। और AMU हमने क्या बताया था कि कार्बन 12 का 1/12, कार्बन 12 का 1/12 जो होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन अगर हम देखें तो मोल की जो सेकंड डेफिनेशन है वो है, अब सारे के सारे अलग अलग आएंगे। ए मोल इज डिफाइंड दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, मीन्स 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। ध्यान से देखिए, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम दिस, 1 मोल ऑफ सोडियम दिस, मतलब 1 मोल एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होएगा। थर्ड डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो इन केस ऑफ गैस इज ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ गैस विच हैज ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP। अब ये आपके पास है गैसेस के केस में, ये तो हम सॉलिड लिक्विड गैस को, सॉलिड लिक्विड को कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक आपके पास किस में दे दिया, गैसेस के फॉर्म में। तो गैसेस के फॉर्म में ये क्या आएगा कि यहाँ पे अगर किसी की वॉल्यूम, जैसे हम ऑक्सीजन की वॉल्यूम लें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस अगर हम लें तो वो क्या आएगा, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, 22.4 लीटर एट STP। CO2 का क्या आ जाएगा, 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। अब इसके बाद इसकी जो है डेफिनेशन जो है वो अलग अलग आएंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या आता है, मोल कंसेप्ट फॉर आयनिक कंपाउंड, वो तो आपके पास था कोवलेंट कंपाउंड के लिए, ठीक है, वो अलग अलग कंपाउंड के लिए थे। लेकिन अब आपके पास क्या आता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए आता है कि जो मोल कंसेप्ट होता है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होता है। ध्यान से देखें, आयनिक कंपाउंड्स का हम जो फॉर्मूला मास है, मैंने पीछे भी बताया था कि हम मोलिकुलर मास नहीं निकालते आयनिक कंपाउंड्स का, आयनिक कंपाउंड्स का हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूला मास। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगी, फॉर्मूला मास को ही हमने इसमें जो कंसिडर करेंगे। तो मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच हैज मास इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला मास। उसमें हमने क्या कहा था, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास, लेकिन यहाँ पे 1 मोल को हम क्या कहेंगे कि वो अमाउंट सब्सटेंस की जो किसके इक्वल है, ग्राम फॉर्मूला मास के। क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होते हैं, हम उसका फॉर्मूला मास निकालते हैं, तो वो वैल्यू आपके पास सेम आएगी, विच कंटेन्स 6.02 × 10⁻23 ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। जैसे 10th क्लास में आपने सारा पढ़ा, आयनिक कंपाउंड्स के NaCl है, KCl है, Na2CO3 है, ये सारे के सारे क्या आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या आयनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, जो आपके पास मोल का जो यहाँ से कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आएगा ग्राम एटॉमिक मास, ये मैंने कल आपको करवाया था। एवोगैड्रोस नंबर की जो है इंपॉर्टेंस बता रखी है, और मोल कंसेप्ट इन कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल मास, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम, इन कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम। ये सारी की सारी क्या है, जो आपके पास एवोगैड्रो नंबर है उसके क्या है, मीन्स उसका यूज़ है कि हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं उसको। तो आप यहाँ तक का करें। इसके बाद आपकी नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, और यहाँ तक बच्चे इसको ध्यान से करें, बिल्कुल डीपली पढ़ें इसको अपने बुक में से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इसको करना है आपको। थैंक यू।